यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गगण बहुत कुछ बता दिया। मैं केवल आप लोगों के सामने केवल एक बात रखना चाहता हूँ। जिस समय स्वर्गीय ताऊजी ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी कैंडिडेट बनेंगे तो अगर उनकी कमी होगी तो कम से कम आप लोग कमी में बता सकते हैं कि आपकी कमी ये है। विनय कटियार जिंदाबाद 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 समाप्त हो गए हमारे बीच में। माला कहाँ जाएगी? बंधुओं अब मैं माला कहाँ जाएगी? नहीं आ पाऊंगा। अभी 2 जगह और मुझे जाना है। बस कुछ मोटी मोटी बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 महीने के पूर्ण बहुमत की सरकार रही। उस समय बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम हमने प्रारंभ किए थे। बोल रहे हैं। थाना दिवस चलाया, तहसील दिवस चलाया, किसान दिवस चलाया, पक्की सड़कों का विस्तार किया। 28 सालों तक जिन नहरों में पानी नहीं गया था वहां पानी भेजने का काम किया। आज तहसील दिवस वसूली दिवस बन गया। आज थाना दिवस डंडा दिवस बन गया। जब से बसपा की सरकार आई पूरी तरह से प्रदेश के अंदर अराजकता का वातावरण बन गया। समाजवादी पार्टी ने जहां से भ्रष्टाचार छोड़ा था, बसपा ने वहीं से भ्रष्टाचार को पकड़ा। पूरा प्रदेश तबाह है तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से देश और प्रदेश को लूटने का काम कर रही। प्रधानमंत्री बने उसी समय जो जीपों का घोटाला हुआ, सेना को जो जीपों की सप्लाई होती थी, उस घोटाले में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया था। कांग्रेसी जितने भी प्रधानमंत्री हुए उस समय से लेकर के आज तक लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारीलाल नंदा को अगर छोड़ दिया जाए, जितने कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए सारे लोगों ने देश को लूटने का काम किया। जहां कहीं भी कोई हाथ दिखाई दे रहा है तो उसमें कांग्रेस का हाथ दिखाई देता है। कल्याणकारी कार्यक्रमों को छोड़ करके विनाश का जितना काम है उसमें सब कांग्रेस का हाथ दिखाई देता है। देश का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में किसका हाथ? कांग्रेस का हाथ। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी माताओं बहनों के शरीर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा गया, लिखा जाता है किसका हाथ? कांग्रेस का हाथ। 15,000 से भी अधिक पंजाब के अंदर उस आतंकवाद के चलते निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए, किसका हाथ? कांग्रेस का हाथ। जिन नक्सलियों के कारण से दातावाला की घटना घटित होती और वही कांग्रेस पार्टी आंध्र का जब चुनाव होता है तो दोनों मिल करके आंध्र में कांग्रेस और नक्सलवादियों के साथ मिल करके चुनाव लड़ती है। और इसलिए देश के अंदर जितना नक्सलियों का मामला चला है, अगर उनको बढ़ाने में किसी का हाथ है तो कांग्रेस का हाथ है। देश के अंदर वो घोटाला किसका हाथ? कांग्रेस का हाथ। खेल कूद घोटाला जिसको कॉमनवेल्थ घोटाला बोला जाता, अगर उसमें किसी का हाथ है तो कांग्रेस का हाथ। शक्कर घोटाला कांग्रेस हाथ। चीनी घोटाला कांग्रेस का हाथ। गेहूं घोटाला कांग्रेस का हाथ। अभी जहाज खरीदे गए घोटाला कांग्रेस का हाथ। जहां देखो उसमें कांग्रेस का हाथ दिखाई देता। एक आतंकवादी दिल्ली के अंदर पटला हाउस के अंदर मारा जाता है, पुलिस का
का जवान शहीद हो जाता है, एक सब इंस्पेक्टर वो शहीद होता है, सब इंस्पेक्टर की फोटो देख करके सोनिया गांधी को आंसू नहीं आता, बल्कि आतंकवादी मारा गया। वो सोनिया जी ने देखा, सलमान खुर्शीद वहां मौजूद थे, उन्होंने ही बताया, मैं तो मौजूद नहीं था, उन्हीं का बयान आया भाई। और शायद फुर्काबाद में बोले हैं वो, यही कहा, उन्होंने कहा कि सोनिया जी ने जब उस फोटो को देखा तो उनको रोना आ गया, उनकी आंख से आंसू आ गए। जब देश के अंदर आतंकवादी मारा जाता है तब तक कांग्रेस के पार्टी के अंदर जितने कांग्रेसी लोग हैं सब एक साथ रोते हैं, उनकी आंखों से इतना आंसू आता है कि तालाब भर जाता है, और जब तालाब भरता है तो उन्हीं आंसुओं के साथ और आतंकवादी पैदा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ सलमान जी से, तुम तो कानून मंत्री हो, अफजल गुरु को अभी तक फांसी क्यों नहीं दी थी? जवाब दो, क्यों नहीं दी? अब वो कहते हैं आरक्षण कि मुसलमानों को हम 18% आरक्षण देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस गांव के बंधुओं से कि सरदार पटेल 18 जनवरी 1948 को जब लखनऊ आए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जब मुस्लिम लीग ने कहा, हमारे मुस्लिम नेताओं ने कहा कि धर्म के आधार पर हमको आरक्षण दे दो, तो सरदार पटेल ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, इसलिए आपको आरक्षण बाकी सुविधाएं दी जा सकती, लेकिन धर्म के आधार पर सुविधा नहीं दी जा सकती। और जिनको धर्म के आधार पर आरक्षण लेना है तो पाकिस्तान चले जाओ, वहां जाकर के आरक्षण प्राप्त करो। ये मैंने नहीं कह रहा हूं, सरदार पटेल ने कहा था। और मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, खुर्शीद जी, पिछड़ों को आरक्षण मिलता है मंडल कमीशन के आधार पर, 27% का आरक्षण है। उस 27% के आरक्षण में मुसलमानों को भी आरक्षण मिल रहा है। अगर उनके किसी जाति छूट जा रही, उनको लगता है इस जाति को भी आरक्षण मिलना चाहिए, पठान को आरक्षण मिलना चाहिए, पठान लोग, आप लोग आवाज उठाओ, भारतीय जनता पार्टी आपको आरक्षण दे देगी, कहेगी कि ठीक है इनकी जाति छूट गई, इनको भी उसमें आरक्षण दो, लेकिन अब धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं दे सकते। आज जब आप 18% आरक्षण की बात करते हो तो 18% आज जैसे आरक्षण आपको मिलेगा तो कल ही आप कहोगे हमको नौकरी में आरक्षण नहीं चाहिए। फिर इस देश का 18% जमीन का हमको टुकड़ा चाहिए, एक नया इस देश का विभाजन। मैं आपसे गांव वालों से पूछना चाहता हूं, क्या फिर देश का विभाजन चाहते हो? बोलो भाई, पीछे बैठे हो, नहीं चाहते ना? तो फिर ऐसी कांग्रेस पार्टी को जिताना। और ये खूनी पंजा है, ये आतंकवादी पंजा है, ये महंगाई पंजा है, ये आम आदमी को गर्दन दबाने वाला पंजा है। देश के अंदर हर 20 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहा है। भाजपा की सरकार बनाओ, ये धर्म के आधार पर जिनको आरक्षण दिया जा रहा है उसको हम समाप्त कर देंगे। धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं देना चाहते। दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पिछड़े लोगों के घर में डाका डाला जा रहा, 27% में 18% आरक्षण निकल गया, तो कितना मिला पिछड़ों को रह गया? बोलो भाई, 9। तो आप लोग क्या करोगे? डमरू बजाओगे, घंटा बजाओगे, क्या करोगे? तो ये आरक्षण समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जो मुसलमानों को दिया जा रहा धर्म के आधार पर? तो कैसे होगा? कि तो कमल के फूल पर बटन दबाओ, दना दान दना दान दना दान, और मेजर को जिताओ, सुनील जी को भारी बहुमत के साथ जिताओ। ये काम करोगे कि नहीं करोगे इस गांव के अंदर? ये आज इसीलिए लाए होंगे, शायद हमारी बिरादरी आ जाता, इसीलिए चुनाव कराया होगा। मेजर भी कम नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप हमको वोट दो, बाकी विकास के काम हम कराएंगे। हमको वोट दो, देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। हमको वोट दो, पिछड़ों के आरक्षण को भी हम कम नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार का भेद नहीं करने देंगे। हमारी सरकार बनाओ, 1 लाख
उसको माफ कर देंगे। जो खेती का काम करता है, हमारी सरकार बनाओ 1% पर आपको हम ब्याज पर 1% के ब्याज पर कर्जा देंगे। हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो भाई मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो जरा हाथ उठा करके ताली बजाओ, देखे तो ऐसे लोग कह रहे हैं वाह मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनाओ। ये स्कूल पढ़ने वाले जो विद्यार्थी जा रहे हैं सबको एक लैपटॉप दे देंगे हम लोग, टैबलेट दे देंगे ताकि सब बच्चों को इस युग में कंप्यूटर चलाना आ जाए। ठीक बात है, पक्की बात। मिलना चाहिए नहीं? तो कैसे मिलेगा? जब कमल के फूल पर बटन दबेगी, मेजर सुनील जी जीतेंगे, तभी प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। अंतिम बात कह करके काम खत्म करूंगा क्योंकि मुझे लंबे जाना है। अंतिम बात, अजगर का नाम सुना आप लोगों को? नहीं सुना? अरे देखा होगा, गांव वासी हो। अजगर कोई काम तो करता नहीं, सीधे नींद लेता। नींदता नहीं नींदता, खाता है। तो वैसे ही अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, और माया के काशी राम। तो कुछ गलत कह दिया हमने? हाँ? नहीं ना? ठीक उसी प्रकार से हाथी लखनऊ में खड़ा हो जाता, पूरे प्रदेश के अंदर सूंड घुमा जाता, सब जगह हर विभाग में चली जाती है सूंड। जिलाधिकारी से लेकर के एसपी से लेकर के सब नीचे उनके माताएं जितने कर्मचारी वहां तक, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग, कॉर्पोरेटिव विभाग, पंचायती विभाग, नदी के किनारे बालू निकल रही वहां, पहाड़ जहाँ गिट्टी खोदी जा रही वहां, जहाँ पत्थर निकाला जा रहा वहां, सब जगह सूंड चली जाती है। और एक बार सुबह वो सांस लेता है, शाम को 1 कुंटल सोने का बच्चा पैदा कर देता है। कितना पैदा करता? 1 कुंटल का। शाम को फिर एक टूट के खड़ा हो जाता, फिर वो चला जाता है। कहाँ जाता है? फिर आरटीओ ऑफिस जाता है, फिर वो हाईवे पर जाता है, ट्रक की ड्राइवर की सीट पर जाता है, शराब की दुकानों के यहाँ जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ जाता है। समय है नहीं, मुझे जल्दी जाना है, और इसलिए फिर वो सांस लेता है और सुबह 50 किलो सोने का दूसरा बच्चा पैदा होता है। 24 घंटे में कितने बच्चे? 2। वजन कितना सोने का? 1.5 कुंटल। मूल्य कितना? 45 करोड़ रुपया। रोज 45 करोड़ रुपया हमारे आपका जैसे मौसमी निचोड़ी जाती है मशीन में डाल करके, उसी प्रकार से प्रदेश को पूरी तरह जनता की गर्दन को दबाया जा रहा, निचोड़ने का काम किया जा रहा। रोज 45 करोड़ रुपया हमारी सरकार बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ। जितने सोने की मूर्तियां हाथी की बनी है, इन सबको जब्त करेंगे, लखनऊ के मैदान में लाएंगे, इनको नीलाम कर देंगे। जो पैसा आएगा उत्तर प्रदेश के विकास के कामों में लगाएंगे। ये बताओ, नीलाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पक्का? पीछे वाले नहीं करे, हाँ हाथ उठा दिया, होना चाहिए। तो कैसे होगा नीलाम भाई? ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब चोर चोर मौसेते भाई हैं। वो कहते हैं हम दिल्ली लूटने दो, कांग्रेस ही करते हैं। यहाँ कहते हैं कि हमको लूटने दो, यानी सपा बसपा याद नहीं। यही काम हो रहा। इन पार्टियों को पूरी तरह से जमानत जब्त कराना है, इनकी 13वीं करा देंगे। नहीं कराना है ना? तो 13वीं तो बिना जब किसी का आत्मा की शांति दी जाती है तो उसकी फोटो रख करके उस पर फूल चढ़ाया जाता कि नहीं? तभी तो मिलता कि नहीं शांति? बोलो, होता है ना? तो फिर इनकी 13वीं का कैसा क्या करोगे? फूल चढ़ाना पड़ेगा। और फूल चढ़ाने के लिए कौन सा फूल? प्यारा सा कमल का फूल। इतना चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, इनकी सब पार्टियों की आत्मा शांति हो जाए और बढ़िया कमल का फूल प्रदेश के अंदर खिल जाए। यही प्रार्थना करने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, बहुत सारी बातें कहना था। विभाजन करने वाला सलमान खुर्शीद की पार्टी खड़ाओगे, क्या करोगे? सही बताओ, पक्की बात। इस बोली